भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल स्थिर और मजबूत दिख रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बेफिक्र है। जून महीने की आर्थिक समीक्षा यानी कि इकोनॉमी रिव्यू ने साफ इशारा किया है कि कुछ बड़ी चुनौतियां देश की ग्रोथ की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकती हैं। चलिए जानते हैं उन कारणों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग में कमी, खास करके अमेरिका जैसे बड़े बाजार में मंदी का माहौल भारत के लिए चिंता की बात है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2025 की पहली तिमाही में 0.5% सिकुड़ गई और इसका सीधा असर जो है भारत के एक्सपोर्ट पर पड़ सकता है। वहीं अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी को लेकर जारी अनिश्चितता और डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में धीमापन भी चिंता बढ़ा रहा है। यही नहीं, मीडियम टर्म में सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मेटल्स और मैग्नेट्स जैसे सेक्टर में हो रहे वैश्विक बदलाव भारत के लिए नई चुनौती खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में FY26 भले ही स्थिर रफ्तार वाला साल हो, लेकिन इसे पूरी तरह सुरक्षित मान लेना अभी जल्दबाजी होगी। देश की अर्थव्यवस्था को तेजी पकड़ने में दो बड़ी बातें रुकावट बन सकती है। पहली, बैंकों से कर्ज लेने की रफ्तार धीमी है और दूसरी, कंपनियां या फिर लोगों का नया पैसा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लगाने का इरादा कमजोर है। इसके अलावा थोक बाजार में चीजों के दाम लगातार गिर रहे हैं। इसे ही डिफ्लेशन या फिर WPI गिरावट कहते हैं। ऐसे में अगर हम सिर्फ पुराने दामों पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर ग्रोथ को देखें तो ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, लेकिन जब इसे मौजूदा दामों यानी कि नॉमिनल टर्म्स में मापा जाए तो असल तस्वीर उतनी अच्छी नहीं दिख सकती है। भारत की कई जरूरी इंडस्ट्री जैसे कि ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट, मेटल, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक इस समय रेयर अर्थ जैसे खास खनिजों के लिए चीन पर काफी निर्भर है। ये रेयर अर्थ मिनरल्स बैटरी, मैग्नेट, इलेक्ट्रिक मोटर्स और साथ ही हाई टेक मशीनों में इस्तेमाल होते हैं। चीन इस समय दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है और अगर वह इन खनिजों के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाता है तो भारत की फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन प्रभावित हो सकता है। आपको बता दें कि SBI के एक हाल के एनालिसिस के मुताबिक चीन की ऐसी किसी भी पाबंदी का असर जो है भारत की डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक्सपोर्ट का कंपटीशन और साथ ही बैंक के लोन पर पड़ सकता है, खास करके उन कंपनियों पर जो इन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। हालांकि ये जो असर है हर जगह एक जैसा और साथ ही तुरंत नहीं दिखेगा, क्योंकि कुछ कंपनियों के पास पहले से स्टॉक मौजूद हो सकते हैं। आंकड़ों की अगर बात की जाए, इन पर गौर किया जाए तो भारत हर साल औसतन करीब $33 मिलियन के रेयर अर्थ और उससे जुड़े केमिकल्स आयात करता है। FY25 में ये जो आंकड़ा है लगभग $31.9 मिलियन रहा। वहीं मैग्नेट का आयात इस दौरान कई ज्यादा रहा, औसतन $249 मिलियन, जो FY25 में बढ़कर $291 मिलियन हो गया। इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है बेसिक मेटल हो गया, इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल हो गया, उपकरण बनाने वाली कंपनियों में होता है। इसलिए आने वाले समय में अगर भारत को इस तरह की वैश्विक अस्थिरता से बचना है तो रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में आत्मनिर्भर बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।